फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट पेश कर दिया है, लेकिन जिस वक्त ये बजट लोकसभा में पेश हो रहा था उसी दौरान शेयर मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय तो बीएसई सेंसेक्स 1500 अंक तक गिर चुका था, लेकिन बाद में इसने पलटी मारी और 70 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि अडानी ग्रुप के कई शेयर्स में तेजी रही। मतलब मुकेश अंबानी को अच्छा खासा नुकसान हुआ और गौतम अडानी की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ। रिलायंस के शेयरों में गिरावट से कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 1.1 अरब डॉलर यानी कि करीब 9,206 करोड़ रुपए की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 112 अरब डॉलर रह गई है। सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनीज में से लार्सन एंड टर्बो, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फिनसर्व के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। इसका असर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के साथ ही उनके ओनर्स पर भी पड़ा। दूसरी ओर जिन शेयर्स में उछाल आया उनके इन्वेस्टर्स के साथ ओनर्स भी मालामाल हो गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के डेटा के मुताबिक 23 जुलाई यानी कि मंगलवार को टॉप 10 अरबपतियों में से केवल 3 की संपत्ति में गिरावट आई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी टॉप लूजर रहे। आरआईएल के शेयर्स में गिरावट की वजह से इनकी संपत्ति 1.10 बिलियन डॉलर कम होकर 112 बिलियन डॉलर रह गई है। नुकसान उठाने वाले दूसरे अरबपति अजीम प्रेमजी रहे। विप्रो के शेयर्स में गिरावट की वजह से इनका नेटवर्थ 123 मिलियन डॉलर कम होकर 28.4 बिलियन डॉलर रह गया, जबकि कुमार बिरला को भी 200 मिलियन डॉलर का झटका लगा है। इनकी कुल संपत्ति अब 22.2 बिलियन डॉलर है। लेकिन दूसरी ओर कई दूसरे अरबपतियों की नेटवर्थ इस बजट की पेशी के दौरान बढ़ी भी है, जिनमें सबसे पहला नाम गौतम अडानी का आ रहा है। उनकी संपत्ति में 751 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। अब इनकी नेटवर्थ 102 बिलियन डॉलर हो गई है। वहीं शाहपुर मिस्त्री की दौलत में 219 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इनका नेटवर्थ अब 40.50 बिलियन डॉलर हो गया है। इनके अलावा शिव नादर जो एचसीएल के मालिक हैं, उनकी दौलत में 409 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और अब उनकी नेटवर्थ 37.2 बिलियन डॉलर हो गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील्स की मालकिन सावित्री जिंदल को भी मार्केट के उतार चढ़ाव में फायदा पहुंचा है। उनकी संपत्ति में 10.5 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे उनकी नेटवर्थ 33.7 बिलियन डॉलर हो गई। साथ ही सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी की नेटवर्थ में 264 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इनकी नेटवर्थ 26.1 बिलियन डॉलर हो गई। राधाकृष्ण दमानी ने भी मंगलवार को 234 मिलियन डॉलर कमाए। इनकी नेटवर्थ 24 बिलियन डॉलर है। वहीं बजट के झटकों के बाद शेयर मार्केट ने अच्छी रिकवरी की है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।